दोस्तों, आपका अपना फौजी भाई एक बार फिर स्वागत करता है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है पीके विद्यार्थी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ एक्सक्यूज़ इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक्सक्यूज़ शब्द का प्रयोग कैसे करें। एक्सक्यूज़ शब्द का हिंदी मीनिंग होता है माफ़ करना, क्षमा करना या फिर बहाना बनाना। ठीक है दोस्तों, अपनी डेली लाइफ में एक्सक्यूज़ शब्द का हम प्रयोग नॉर्मली तब करते हैं जब हमें किसी अजनबी से कोई बात करनी हो या कुछ पूछना हो। ठीक है, या फिर जब हमें किसी से कोई माफ़ी मांगनी हो या फिर हमें कोई बहाना बनाना हो या किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने कुछ इसी टाइप के कॉमन टॉपिक लिए हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। ठीक है, उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उनको वहां जा कर के वॉच कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम सीखेंगे कि जब किसी अजनबी से हम बात करते हैं तो उस टाइम पर एक्सक्यूज़ का प्रयोग कैसे किया जाता है। चलिए एक एक सेंटेंस लेते हैं, उसे समझते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला सेंटेंस है एक्सक्यूज़ मी कैन यू हेल्प मी प्लीज़। एक्सक्यूज़ मी कैन यू हेल्प मी प्लीज़, माफ़ कीजिएगा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। या फिर इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से कैसे बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ एक्सक्यूज़ मी कैन यू असिस्ट मी प्लीज़, माफ़ कीजिएगा क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं प्लीज़। देखिए, इसमें हेल्प और असिस्ट दो शब्द मैंने यूज़ करके सेंटेंस को दो तरीके से यूज़ किया। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू आस्क पीपल फॉर हेल्प, लोगों से मदद कैसे मांगे। ठीक है, उसमें आप इस चीज़ को जा करके क्लियर कर सकते हैं कि लोगों से हम मदद कैसे मांगते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फिर इसी के बेस पे आप बहुत सारे यहाँ पर सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर आपने उस वीडियो को वॉच किया तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्सक्यूज़ मी व्हाट टाइम इज़ इट। एक्सक्यूज़ मी व्हाट टाइम इज़ इट, अगर आप कहीं अजनबी जगह पर हैं, आपके पास वॉच नहीं है, मोबाइल नहीं है, टाइम का आपको पता नहीं है, किसी के पास वॉच है या मोबाइल है, आप उससे टाइम पूछ रहे हैं तो आप उससे पूछेंगे, आप उसको बोलेंगे इंग्लिश में एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिएगा, व्हाट टाइम इज़ इट, क्या समय हो रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी व्हाट टाइम इज़ इट, बताइएगा कि टाइम क्या हो गया है। ठीक है, जब भी हम किसी अजनबी से बात करते हैं तो हम वहाँ पर ये हमारी मतलब एक जो एटिकेट्स होते हैं उनको शो करता है जब हम किसी से एक्सक्यूज़ मी करके बात करते हैं। ठीक है, आप कितने मैनर्स हैं, आपके अंदर कितने मैनर्स हैं। ठीक है, वो चीज़ आपकी शो होती है आपके बिहेवियर से जब आप किसी से बात करते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी बात करें तो अपनी भाषा में प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, थैंक यू ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर करें। ठीक है, जहाँ पर भी ज़रूरत हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। वुड यू एक्सक्यूज़ मी फॉर अ सेकेंड। वुड यू एक्सक्यूज़ मी फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए मुझे माफ़ करना प्लीज़। मान लीजिए आप किसी रास्ते से निकल रहे हैं और वहाँ पे भीड़ जैसी है और आप साइड होने के लिए किसी को बोलेंगे, तो जब आप उनको हाथ लगा करके बोलेंगे वुड यू एक्सक्यूज़ मी फॉर अ सेकेंड, मतलब कि आप उसको साइड में करते हुए बोल रहे हैं कि आप एक सेकेंड के लिए माफ़ करेंगे मुझे। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ से निकलना है। वुड यू एक्सक्यूज़ मी फॉर अ सेकेंड। ठीक है, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, आप एज्यूम करके उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्यूज़ मी आई एम लॉस्ट प्लीज़ हेल्प मी। एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करना, आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। आप अजनबी जगह पर हैं, ठीक है, स्ट्रेंज प्लेस पे हैं, तो आप ऐसी जगह पर भूल गए हैं रास्ता, कहाँ से जाना है, मुझे किधर जाना है, तो ऐसी जगह पर आप किसी भी इंसान से वहाँ पूछेंगे एक्सक्यूज़ मी आई एम लॉस्ट, माफ़ करना मैं खो गया हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी इज़ दिस सीट टेकन। एक्सक्यूज़ मी इज़ दिस सीट टेकन, मान लो आप ट्रेन में हैं या बस में हैं। ठीक है, आप कोई सीट खाली है तो वहाँ पर जो पैसेंजर बैठा है, यात्री बैठा है, उससे पूछ रहे हैं आप एक सीट खाली जो पड़ी है उसके बारे में, एक्सक्यूज़ मी इज़ दिस सीट टेकन, क्या इस सीट पर कोई बैठा है। ठीक है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्सक्यूज़ मी इज़ देयर अ टॉयलेट नियर बाई। एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करिएगा, इज़ देयर अ टॉयलेट नियर बाई, क्या यहाँ पर आसपास कोई टॉयलेट है। ठीक है, चलिए इसी सेंटेंस में अब यहाँ पर टॉयलेट की जगह आप कुछ भी शब्द यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एक्सक्यूज़ मी इज़ देयर ए हॉस्पिटल नियर बाई।
माफ़ करना, क्या यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है? नियर बाई का मतलब होता है आसपास, ठीक है। टॉयलेट की जगह देखो मैंने क्या यूज़ किया, क्या यूज़ किया? हॉस्पिटल। अब क्या यूज़ कर सकते हैं आप? कुछ और यूज़ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं जैसे मान लो आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, इज़ देयर एन ATM नियर बाई? क्या यहाँ आसपास कोई ATM है? ठीक है, माफ़ कीजिएगा, क्या यहाँ आसपास कोई ATM है? एक्सक्यूज़ मी, इज़ देयर एन ATM नियर बाई? ठीक है। या फिर आपको कोई पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत है तो आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी, इज़ देयर अ पोस्ट ऑफिस नियर बाई? क्या यहाँ आसपास कोई डाकघर है? ठीक है। या फिर आपको रेलवे स्टेशन जाना है या एयरपोर्ट जाना है या फिर आपको कहीं बस स्टेशन जाना है तो उसको यहाँ पर आप रख के यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपको पुलिस स्टेशन जाना है तो आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी, इज़ देयर अ पुलिस स्टेशन नियर बाई? क्या यहाँ पर आसपास कोई पुलिस स्टेशन है? ठीक है। तो आपको जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको कहीं पर जाना है, अजनबी स्थान पर है, आपको नहीं पता कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर कहाँ पर लोकेट है, तो वहाँ पर आप उसी शब्द को इस सेंटेंस में यहाँ पर डालिए और सेंटेंस को बनाते चले जाइए। बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है उस शब्द का यहाँ पर यूज़ कीजिए इस वर्ड में और बहुत सारे सेंटेंसेस बना लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्यूज़ मी, यू विल हैव टू गो नाउ। एक्सक्यूज़ मी, यू विल हैव टू गो नाउ। मान लीजिए आप कहीं पर बैठे हैं, ठीक है, और आपकी कोई दुकान है, वहाँ पर कोई कस्टमर आके बैठा है तो आपको दुकान बंद करनी है तो आप उसको बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा, यू विल हैव टू गो नाउ। अब आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप अब दुकान बंद कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं एज्यूम करता हूँ सिचुएशन को जिससे कि आप समझ सकें, ईजिली समझ सकें। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आप जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सिचुएशन और दूसरी को हो सकती है एक्सक्यूज़ मी, आई विल हैव टू गो नाउ। आप किसी के पास बैठे हैं और आपको जाना है तो आप उसको बोल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अजनबी से ही कहेंगे। यहाँ पर आप किसी फ्रेंड के साथ, किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, आपको कहीं जाना, अर्जेंट जाना है तो आप उसको बीच में छोड़ करके जाएंगे, तब उसको आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, आई विल हैव टू गो नाउ। माफ़ कीजिएगा बट मुझे अब जाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्यूज़ मी, आई नाउ रिक्वायर यू टू लीव दिस प्लेस। आप मतलब उनको बोल रहे हैं एक्सक्यूज़ मी, आई नाउ रिक्वायर यू टू लीव दिस प्लेस। ठीक है, आप उसको बोल रहे हैं माफ़ कीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि आप इस स्थान को जल्द से जल्द छोड़ दें, आप चले जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, उसके लिए मुझे माफ़ करना। आपने कोई गलती कर दी है और आपको कोई बोल रहा है, ठीक है, तो आप उस टाइम उसको बोल सकते हैं प्लीज़ पापा एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, मुझे उसके लिए माफ़ करना। ठीक है, या फिर टीचर से बोल रहे हैं आप प्लीज़ सर एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, आज आप स्कूल में लेट आए हैं तो उस टाइम पर आप टीचर को बोल सकते हैं प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी सर फॉर दैट, सर प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना कि मैं आज लेट आया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, एक्सक्यूज़ मी, वी हैव ऑल बीन वेटिंग हेयर फॉर आवर्स। मान लीजिए, अब ये देखिए सेंटेंस, पहले मीनिंग बताता हूँ फिर सिचुएशन बताता हूँ आपको। एक्सक्यूज़ मी, वी हैव ऑल बीन वेटिंग हेयर फॉर आवर्स। माफ़ कीजिएगा, वी हैव ऑल बीन वेटिंग, हम सभी के सभी इंतज़ार कर रहे हैं, हेयर यहाँ पर फॉर आवर्स, बहुत घंटों से। माफ़ कीजिएगा, हम घंटों से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप बैंक में हैं और लाइन लगी हुई है, कोई कैंडिडेट पीछे से निकल के लाइन में से सबसे आगे जाके अपना काम कराना चाहता है तो आप उसको बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, वी हैव ऑल बीन वेटिंग हियर फॉर आवर्स, हम यहाँ घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम क्या ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद 10 रुपीज़। देखिए, अब यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, किसी अजनबी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद 10 रुपीज़, क्या आप मेरी 10 रुपये की मदद कर सकते हैं, आपको कहीं ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास मनी नहीं है, आप अजनबी स्थान पर हैं, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उस टाइम पर जितने की रिक्वायरमेंट है आपकी, आप उस टाइम किसी अजनबी से बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद 10 रुपीज़। ले लेते हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी बट आई डोंट नो हु यू आर। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस, अब इसका अर्थ बताता हूँ पहले, फिर सिचुएशन बताऊँगा। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिएगा प्लीज़,
बट आई डोंट नो हु यू आर, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। अब आपने किसी से पैसे मांगे हैं, ठीक है, हेल्प के लिए। हो सकता है वो बंदा आपको ये बोल दे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे प्लीज़ माफ़ करना, बट लेकिन आई डोंट नो हु यू आर, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, ठीक है। ये अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो आप भी बोल सकते हैं, आपने जिससे पैसे मांगे वो भी बोल सकता है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जहाँ सूटेबल लगे वहाँ पर इस सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्यूज़ मी कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। एक्सक्यूज़ मी कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। एक्सक्यूज़ मी माफ़ कीजिएगा, कैन यू प्लीज़ टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप मुझे बता सकते हैं इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। देखिए इसमें लास्ट जो मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ये हाउ टू यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको वॉच ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम साइकिल कैसे चलाते हैं, हम तैरते कैसे हैं, ठीक है, ये चीज़ें सारे के सारे इसमें आएंगे, ठीक है। उसी टॉपिक में इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्सक्यूज़ मी कैन यू गिव मी योर फ़ोन नंबर। जब हमें किसी से नंबर मांगना है, आप किसी अजनबी के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और आप उस बंदे के साथ काफ़ी घुल मिल गए हैं, आपको उसका नेचर अच्छा लगा है और आपको लगता है कि हाँ हमें फ्रेंड बनना चाहिए, तो आप उस टाइम पे आप उसको बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी कैन यू गिव मी योर फ़ोन नंबर प्लीज़, माफ़ करना क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं प्लीज़, ठीक है। चलिए एक्सक्यूज़ मी नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी कैन यू वॉक स्लोली प्लीज़, माफ़ कीजिएगा क्या आप धीरे धीरे चल सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी कैन यू वॉक स्लोली प्लीज़। सिचुएशन ये है कि आप किसी के साथ जा रहे हैं, आप मान लो फीमेल हैं और आपके साथ कोई मेल है, जो मेल है स्पीड से चल रहा है, ठीक है। आप उसको बोल सकते हैं कि भाई क्या आप धीरे से चलेंगे प्लीज़, आप धीरे से नहीं चल सकते। एकदम ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं हम बोलते हैं अरे भाई क्या धीरे से नहीं चला जाता तेरे से, ठीक है। लेकिन हम वहाँ पर इंग्लिश में अगर हमें बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी कैन यू वॉक स्लोली प्लीज़, क्योंकि विनम्रता होना बहुत ज़रूरी है अपनी भाषा में, ठीक है। ठेठ भाषा बैड इफेक्ट डालती है, इसलिए हमें ठेठ भाषा नहीं बोलनी, हमें सिविलाइज्ड जो सभ्य भाषा होती है, ठीक है, उसको यूज़ करना अपनी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्यूज़ मी कैन यू पुट ऑफ द लाइट प्लीज़, माफ़ करना कैन यू पुट ऑफ द लाइट प्लीज़, क्या आप लाइटें बंद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं एक्सक्यूज़ मी कैन यू प्लीज़ डायल अ नंबर फॉर मी। अब आप किसी अजनबी स्थान पर हैं और आपके पास फ़ोन तो है लेकिन आपके टॉक टाइम नहीं है, तो आप उस टाइम पे किसी अजनबी से बोल रहे हैं एक्सक्यूज़ मी कैन यू प्लीज़ डायल अ नंबर फॉर मी, माफ़ करना क्या आप एक नंबर डायल कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्यूज़ मी कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट प्लीज़, माफ़ करना क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं प्लीज़, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा एक्सक्यूज़ का प्रयोग हम तब कैसे करते हैं जब हम कोई बहाना बनाते हैं, ठीक है। चलिए सेंटेंस के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज़, बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज़, एक्सक्यूज़ मतलब बहाना। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं प्लीज़ डोंट मेक एक्सक्यूजेज़, कृपया बहाने मत बनाएं, ठीक है। प्लीज़ डोंट मेक एक्सक्यूजेज़, आप भी प्लीज़ बहाने मत बनाओ, ठीक है। इंग्लिश अगर सीखनी है तो बहाने मत बनाओ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है सीखने के लिए, या फिर मेरे पास कोई बंदा है नहीं जिसके साथ मैं इंग्लिश में बात करूँगा। बहाने मत बनाओ, हर चीज़ का समाधान है, बस आपके अंदर स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, ठीक है। आप भी सीख जाएंगे, ठीक है। सीखने के लिए तत्पर रहें, कभी भी एक्सक्यूजेस बहाने ना बनाएं, ठीक है। प्लीज़ डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने ना बनाएं, ठीक है। कीप इन माइंड दिस इज़ नॉट माई एन एक्सक्यूज़, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। कीप इन माइंड, ध्यान में रखो या ध्यान रखो, दिस इज़ नॉट माई एन एक्सक्यूज़, ये मेरा कोई बहाना नहीं है, ठीक है। कीप इन माइंड दिस इज़ नॉट माई एन एक्सक्यूज़। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट है आई हैव नो एक्सक्यूज़ फॉर माई मिस्टेक्स। आई हैव नो एक्सक्यूज़ फॉर माई मिस्टेक्स, मेरे पास कोई अपनी गलती के लिए कोई बहाना नहीं है, जो भी मैंने गलतियाँ की उनके लिए मेरे पास कोई बहाना नहीं है, ठीक है। आई हैव नो एक्सक्यूज़ फॉर माई मिस्टेक्स।
नेक्स्ट है आई हैव नो वैलिड एक्सक्यूज़। आई हैव नो वैलिड एक्सक्यूज़, मेरे पास कोई वैध बहाना नहीं है जिससे कि मैं बच सकूं। ठीक है, ऐसी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि हाँ भाई आप सोच रहे हैं कि कोई बहाना बना लूँ जिससे मैं बच जाऊं। ठीक है, होता है ना, बच्चे कई बार सोचते हैं कि हाँ कुछ बहाना बना लूँगा तो बच जाऊँगा, पनिशमेंट से बच जाऊँगा। तो उस टाइम पे अगर आपके पास बहाना नहीं है कोई, तो उस टाइम हम यूज़ कर सकते हैं आई हैव नो वैलिड एक्सक्यूज़, मेरे पास कोई वैध या फिर वाजिब बहाना नहीं है जिससे मैं बच सकूँ। ठीक है, या जिसको मैं बना सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वी मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज इन आवर डेली लाइफ। वी मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज इन आवर डेली लाइफ, हम रोज़मर्रा के जीवन में या फिर हम रोज़ अपनी लाइफ में बहुत सारे बहाने बनाते हैं। यहाँ पर आप यही बोल सकते हैं वी मैन्युफैक्चर सो मैनी एक्सक्यूजेज इन आवर डेली लाइफ, हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर भी यूज़ कर सकते हैं और मेड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इफ़ यू हैपन टू बी लेट वंस डोंट मेक एक्सक्यूजेज। अब अगर आप एक बार लेट हो ही गए, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, तो बहाने मत बनाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा विनर्स डोंट मेक एक्सक्यूजेज एंड दे नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। देखिए कितना ज़बरदस्त सेंटेंस है, कितना ज़बरदस्त। विनर्स डोंट मेक एक्सक्यूजेज, जो जीतने वाले होते हैं विनर्स, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, कभी भी बहाने नहीं बनाते, एंड दे नेवर प्रोक्रेस्टिनेट, और वो कभी किसी काम को टालते नहीं। प्रोक्रेस्टिनेट होता है काम को टालना। ठीक है, तो अगर आप भी अपने जीवन में विनर बनना चाहते हैं तो आप भी इस आदत को जरूर बनाएं, कभी भी एक्सक्यूज ना बनाएं, कभी किसी काम को कल के ऊपर ना टालें। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई कंसीडर इट ओनली एन एक्सक्यूज, मैं इसे सिर्फ एक बहाना समझता हूँ। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, तो आपके लिए एक सेंटेंस यही मैं आपको डेडिकेट करता हूँ कि आई कंसीडर इट ओनली एन एक्सक्यूज, मैं इसके सिर्फ एक बहाना समझता हूँ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है टेल मी अबाउट व्हाट रियली हैपेंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। मान लीजिए घर में कुछ बच्चों ने गलती कर दी है। ठीक है, पापा इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, और आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो आपके पापा बोलते हैं कि मुझे बताओ कि एक्चुअली में हुआ क्या था, बजाय बहाने बनाने के। टेल मी अबाउट व्हाट रियली हैपन इंस्टेड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है थिंक ऑफ अ गुड एक्सक्यूज अदरवाइज वी विल बी पनिश्ड। आपने कोई गलती कर दी है और आप उससे बचने के लिए अब कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो तब आप इस चीज़ को बोलेंगे एक दूसरे को थिंक ऑफ अ गुड एक्सक्यूज अदरवाइज वी विल बी पनिश्ड, कोई ना कोई अच्छा बहाना ढूंढ लो नहीं तो हमें सजा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही मेड अप एन एक्सक्यूज, उसने एक बहाना बना लिया। मान लो बच्चा है, कोई शरारती है, स्कूल नहीं जाना चाहता, उसने बहाना बना लिया कि मेरे को आज फीवर है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तब वहाँ पर आप बोलेंगे ही मेड अप एन एक्सक्यूज, उसने एक बहाना बना लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल हैव टू मैन्युफैक्चर सम एक्सक्यूजेज। आई विल हैव टू मैन्युफैक्चर सम एक्सक्यूजेज, मुझे कुछ बहाने बनाने पड़ेंगे। सिचुएशन आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है इफ़ दिस इंडीड इज हिज एक्सक्यूज वी एक्सेप्ट इट एंड हेयर विद ड्रॉप द मैटर। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। अगर ये वास्तव में उसका कोई एक्सक्यूज़ है तो हम इसको स्वीकार करते हैं और मामले को यही दफा करते हैं। ठीक है, इफ़ दिस इंडीड इज हिज एक्सक्यूज वी एक्सेप्ट इट एंड हेयर विद ड्रॉप द मैटर। ठीक है, तो ये था दोस्तों हाउ टू यूज़ एक्सक्यूज़ इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक्सक्यूज़ का प्रयोग कहाँ पर करें, कैसे करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद ये भी करता हूँ दोस्तों कि जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी, आप इनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे, अपनी कन्वर्जेशन को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप कर रहे होंगे। ठीक है, आपके जो भी फीडबैक हैं, जो भी सजेशंस हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे अगर तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।